Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिद्वार की गूंज। आइए नजर डालते हैं कुछ ताजा खबर पर। हमारे उत्तराखंड क्राइम प्रभारी मोहम्मद आरिफ की खास रिपोर्ट। खबर हरिद्वार से है, जहां कुछ दिन पहले हरिद्वार आए वसीम रिजवी द्वारा इस्लाम धर्म और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संबंध में गलत टिप्पणी कर धर्मनगरी हरिद्वार का माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी, जिसको लेकर आज अंजुमन गुलामाने मुस्तफा सोसाइटी के बैनर तले आक्रोशित मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें पुलिस प्रशासन से जल्द वसीम रिजवी की गिरफ्तारी की मांग की गई है, जिसके संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार को सीओ रेखा आर्य के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा गया है। वहीं मीटिंग में पहुंचे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा जमुना तहजीब बस्ती है, जिसे वसीम रिजवी द्वारा खराब करने की कोशिश की गई है, जिसे मुस्लिम समाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि जल्द से जल्द ही वसीम रिजवी की गिरफ्तारी की जाए, अन्यथा अंजुमन गुलामाने मुस्तफा सोसाइटी द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मैं तो इस उपलक्ष्य में यही कहूँगा कि प्रशासन को ये बात सोचनी चाहिए कि इतने लोगों में जो पूरे शहर पूरे प्रदेश में हमारा जो आक्रोश है, उस आक्रोश को समझते हुए इसकी रिजवी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और प्रशासन को ये मैसेज देना चाहिए कि कोई भी आदमी बाहर से आ गए किसी तरह का मैसेज हमारे प्रदेश में आगे माहौल ख़राब करने की कोशिश अगर वो करे तो हमारी प्रदेश की जो पुलिस है या प्रदेश प्रशासन है वो इसको होने नहीं देगा। अगर इस तरह का मामला हमारी प्रशासन अगर नहीं करेगा तो ये प्रशासन की गलती है। हम लोग तो बात पहले भी हमारी तरफ से लोग प्रशासन के पास गए, उनसे इस बारे में उसके खिलाफ FIR भी लिखवाई, उसके बावजूद भी अगर प्रशासन ने उसकी मामूली सी एक धारा को लगा के मामला दर्ज कर दिया, इतना मामला मतलब जो है सारे के सारा पूरे प्रदेश के और पूरे जिले के बच्चे और पूरा मुस्लिम समाज इस बात से जो है इतना आक्रोश है कि वो मेरी बात सुनो हर तरह से तैयार है। तो मेरी तो प्रशासन से यही दरख्वास्त है कि भाई हमारे ये शांत प्रदेश है, हमारे यहाँ कोई किसी तरह का कोई मामला नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई की तरह रहते हैं। तो मैं प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बदतमीज आदमी हमारे बाहर से आगे हमारे प्रदेश की फिजा को खराब करना चाह रहा है, मेरी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उस आदमी के खिलाफ ऐसी धाराएं लगाई जाए कि वो जिंदगी भर आगे हमारे प्रदेश में इस तरह का कोई माहौल खराब करने की कोशिश ना करे। अगर जैसा हालात जिस तरह से वो आगे चुपचाप यहाँ के इस तरह का मामला वो करके गए हैं, देखो मेरा अपना सोचना यह है, क्योंकि हम सोचने पे मजबूर हैं। अगर मान लिया प्रशासन या किसी और तरह का उसको कोई सपोर्ट ना हो तो उसके किसी नस्ल में भी इतनी औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो गुस्ताखी कर जाए। हम उन लोगों में से हैं कि हम अपनी जान हम अपनी गर्दन कटवा सकते हैं कि अपने पैगंबर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले को या तो हम नहीं रहेंगे या उसको नहीं रहने देंगे। हम जो है मेरी बात में पूरा समाज, पूरा प्रदेश, पूरा देश इस बात पर अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो जो हम कर सकते हैं उसके खिलाफ, चाहे सड़कों पे उतरे, चाहे यहाँ से लेके दिल्ली तक हमें प्रदर्शन करने पड़े, चाहे हमें देहरादून प्रदर्शन करने पड़े, चाहे हम मुख्यमंत्री साहब से जाके इस बारे में उनके हवा पढ़ना पड़े, हम उसके लिए सब तैयार हैं इंशाअल्लाह। बाकी हम फिर भी दोबारा प्रशासन से, अपने प्रदेश प्रशासन से, अपने प्रदेश का जो हमारा निजाम है, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह का बाहर के लोगों को आगे इस तरह का माहौल पैदा ना करने दिया जाए, जिससे हमारा प्रदेश है खुशहाल प्रदेश है, अच्छा प्रदेश है, तो उस तरह का कोई आगे बाहर का आदमी प्रदेश में आगे इस तरह की टिप्पणी ना करे जिससे हमारा प्रदेश का माहौल खराब है। उस मामले में मैं आपसे कहूंगा, वो अपने आप में जिसको उसके परिवार ने छोड़ दिया हो, उसकी वाइफ उसको छोड़ के चली गई, उसका बेटा उनको छोड़ के चला गया, और आज जो है मेरी बात वक्फ बोर्ड के वो चेयरमैन थे, आज वो पदवी उनके पास नहीं है, वो उनकी जो सदस्यता है वो भी जाने वाली। जो आदमी अपने घर उसे गुजरने नहीं दिया जा रहा, उसके लिए मेरी बात सुनो, प्रशासन या जो लोग उनके पीछे से उनको सपोर्ट करे, उनको क्या लाभ होगा? वो ये चाहते हैं कि हमारे प्रदेश का या हमारे देश का माहौल खराब हो।
भाई अगर लोग हमसे ये चाहते हैं कोई भी कि हम हर आदमी देखो, मुस्लिम समाज ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह खड़ा। हमारे यहाँ इतने लोग हैं, हर आदमी अलग अलग पार्टियों में। हमारे यहाँ ये अनीस भाई है, ये भाजपा में है, बाबर भाई है भाजपा में है, मैं कांग्रेस में हूँ, कोई समाजवादी में, कोई बहुजन में। तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई कहीं रहे। हम, मेरी बात सुनो, वो अपना पर्सनल। बाकी इस मामले में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करेगा उसके लिए हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। उसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हम वो कभी भी। हमारा पूरी कमेटी के शहर के जिम्मेदार लोगों का ये कहना है कि मुकदमा लिखा गया वो बात अलग है, लेकिन मुकदमे में जो संगीन धाराएं हैं उनको बढ़ाई जाए और उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसको लेके पब्लिक में बड़ा रोष है और काफ़ी पब्लिक को हमने रोक रखा है। जैसे हमें आदेश हुए थे, हमें आज कप्तान साहब से मिलना था, लेकिन जिम्मेदार लोगों ने, बाबू नईम साहब, शफी साहब, हमारे सभी की तरफ से, तो उन्होंने ये कहा था कि हम यहीं आके ज्ञापन ले लेंगे। उसमें गिरफ्तारी होना हमारा मेन मकसद गिरफ्तारी है। गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर लोगों को संभालना बड़ा मुश्किल हो सकता है पब्लिक को। नहीं होती तो फिर जुलूस प्रदर्शन के रूप में किया जाएगा, सड़क पे उतरेंगे, जो भी होगा, जो भी जिम्मेदारों का राय होगी उसकी राय पे चला जाएगा। ज्ञापन हमें एसएसपी महोदय को देना था, जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इंसान में जो गुस्ताखियाँ की हैं उसके खिलाफ देना था। वो एक गिरवी है, कोई 2-3 महाराज हैं, ये आए दिन लगातार कुछ ना कुछ टिप्पणियाँ कर रहे हैं और एक किताब जो वो लिखी है उस पर बैन के लिए हमने ये ज्ञापन देना था और हम इसके लिए कोर्ट में भी जाएंगे। अभी हम मैडम से यही बात कर रहे थे कि आप हमें टाइम दें 15 दिन का, 1 महीने का। हम 1 महीना 15 दिन रुकेंगे। ये तो हम बड़े अपने गणमान्य जो लोग हैं, हमारे राजनेता लोग हैं शहर के, उनके कहने के अनुसार अंजुमन ने आज भीड़ नहीं की, सिर्फ कुछ चंद लोगों को बुलाया। नहीं तो ये भीड़ आप देख सकते हैं कि जो रात 12 रबीउल को जब 10,000 आदमी का जुलूस निकल सकता है, तो जब 10,000 आदमी इकट्ठा होकर एसएसपी ऑफिस ही पहुंच सकते हैं। और अगर ये देखना चाहें तो कोई बात नहीं, कभी भी देख सकते हैं। और अगर ये कार्रवाई ना हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई और मुकदमे की धाराएं ना बढ़ी तो हम उग्र आंदोलन को मजबूर होंगे और हम करेंगे। नारे तकबीर! हम चाहे धरने पे बैठना पड़े, चाहे हमें उग्र आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, सड़कों पे उतरना पड़े, रसूल की इज्जत से बढ़ के हमारे लिए मुसलमानों के कुछ नहीं हो सकता। हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं और किसी की भी जान लेने के लिए भी तैयार है। सन मैडम ने तो मेरे हिसाब से अभी कहा है उन्होंने कि जो उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। ये लोग, इनके हाथ पैर बंधे होते हैं कानून से, लेकिन हम आजाद हैं। को बराबर की जिंदगी जीने का अधिकार है, हमारा देश का संविधान देता है। किसी को हुक्म नहीं है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी भी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाए, उसमें चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो। आज तक हमारे प्रति कोई, यहाँ तो हरिद्वार की तो पहले से गंगा जमुनी तहजीब रही है, कभी कोई आज तक इस तरह का मामला नहीं हुआ। पर यहाँ का जानबूझ के माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ चंद लोग, जबकि और भी बड़े बड़े महाराज हैं जो उनके साथ महाराज बैठे हुए थे हरिद्वार के। आपने देखा होगा जो उठाए गिरे थे वही थे, जिनको कोई जानता नहीं है। जो बड़े महाराज थे उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम लोग इस पछड़े में नहीं पड़ेंगे और रसूल की, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए रहमतुल्लिल आलमीन है, वो केवल मुसलमानों के नबी नहीं है। पीछे गतिविधि ये है, उसको बहुत मोटा शायद क्या दिया गया है मैं ये नहीं मानता हूँ, लेकिन पहले वो कुरान पाक की आयतें निकालने की बात कर रहा था। आज इस्लाम ने उसको ही बाहर निकाल दिया, क्योंकि इस्लाम किसी को बर्दाश्त नहीं करता है। कल वो कलाम पाक की आयतें कह रहा था कि 26 आयतें निकाल दो, आज इस्लाम से खुद बाहर हो गया। तो अब क्या है, तो गैर मुस्लिम ही है, मुसलमान तो रहा नहीं। लेकिन फिर भी कोई भी होश में चाहे जो रसूल के खिलाफ बात करेगा, हम उसके खिलाफ हैं। कि कलाम पाक में भी वो आयतें निकालने की बात कर रहा था पहले, तो वो आयतें तो नहीं निकाल पाया। वो मैंने पहले भी कहा है ब्रेड में अपनी कि वो खुद ही निकल गया इस्लाम धर्म से। अगर इस्लाम धर्म में कोई कमी होती या कलाम पाक की आयतों में कमी होती तो उसका परिवार छोड़ के नहीं जाता। दुनिया में सबसे बड़ा जो अजीज होता है हर इंसान का, उसका परिवार होता है। परिवार के लिए वो सब कुछ करता है। ये उसके परिवार खानदान नहीं छोड़ दिया तो उस औरत है क्या? वो कुत्ता खबीस बचा क्या? बताइए मुझे आप। मैं यही कहना चाहूँगा कि अब वो अपनी औकात खुद देख ले कि उसके साथ उसके घर परिवार नहीं है, और तो कौन होगा? सिर्फ पैसे की दलाली कर रहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। मुसलमानों में बहुत रोष है। अंजुमन गुलाम मुस्तफ़ा जो मुस्लिमों की प्रतिनिधि संस्था है, हम लोगों ने ऐलान किया था कि आज कप्तान साहब से मिलकर एक मेमोरेंडम देंगे, लेकिन शहर के जिम्मेदार लोगों की राय बनी और हम सबकी राय बनी कि शहर का माहौल किसी हालत में ख़राब नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने प्रोग्राम को संक्षिप्त करते हुए फिर प्रशासन का भी निवेदन ये था कि हम लोग वहीं आ जाएंगे। तो मैडम ने ज्ञापन स्वीकार किया है और हम लोगों ने मांग की है कि वसीम रिजवी की गिरफ्तारी की जाए और जो भी संबंधित धाराएं बढ़ सकती हैं बढ़ाई जाए।
लोगों ने पहले भी तहरीर दी थी, लेकिन प्रशासन की, मैं तो चूकी कहूंगा या फिर कहूंगा कोई राजनीतिक दबाव हो सकता है प्रशासन पे हो, जो लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, अगर कहीं कोई मोबाइल चोरी हो जाता है तो गिरफ्तारियां और अरेस्टिंग तमाम तरह के काम पुलिस करती है, लेकिन इतना बड़ा मामला हो गया, पूरे हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों पे एक व्यक्ति बाहर से आया और आघात चोट करके चला गया। हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं कि भाई उसकी गिरफ्तारी हो, जो संबंधित धाराएं हैं उनमें गिरफ्तारी हो, लेकिन 504 153 लगा के मुकदमा को, मामले को रफा दफा करने का प्रयास प्रशासन कर रहा है। और मैं आश्वस्त करूंगा कि अंजुमन ये ऐसा नहीं होने देगी। हम लोगों को सड़क पे आकर संघर्ष भी करना पड़ेगा, तो हम अपने नबी की नामूस के लिए, हुजूर की असमत के लिए, अपनी जान माल सब कुछ कुर्बान करने के लिए हमेशा से तैयार हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। अंजुमन गुलाम मुस्तफ़ा का सदर हूँ। ये तो हुआ ही, लेकिन इससे पहले जितने भी वाक़े हुए हजूर की शान में जिसने भी क्या है तो ऊपर पहुंचा, वो अंजाम का पता नहीं है। अंजाम का अगर वसीम रिजवी को पता हो तो ऐसा करता ही ना। ये अंजाम जो या तो आसमान पे पहुंचा ख़त्म, या उसका इतना जुल्म हो रहा उसके साथ कि वो ख़त्म ही हो गया बिल्कुल ही। अब मैं कहना चाहूँगा इस घटनाक्रम में जो कुछ हुआ, सबसे पहली बात ये छिप कर क्यों आते हैं, आता है रिजवी जो है छुप का आता है। अब मर्द का अगर बच्चा है तो सामना है तो हम कुछ करके भी दिखाएं। अब हमें पता ही कुछ नहीं है, अब भाई क्या हो रहा क्या नहीं कैसे, जब वो चला जा उसके बाद पता चलता है। अब ये जो पुलिस का रवैया, ढुलमुल रवैया, कोई बढ़िया रवैया नहीं है कि धारा जो ऐसी धारा। एक बात तो बतलाइए आप कि एक तरफ तो आप गिरफ्तारी मामूली बात पर कर देते हैं, एक तरफ इतना बड़ा केस हो गया, अंजाम यानी कुछ नहीं है उसका अंजाम कुछ नहीं है। इसको भी अमल करना चाहिए पुलिस को। हम क्या समझेंगे इस बारे में। अब हमें बहुत रिक्वेस्ट की गई इस बात के लिए कि आप खामोशी के साथ ये कर दो, मेमोरेंडम दे दो, हमने दे दिया। अगर ये ऐसा नहीं होगा तो फिर प्रदर्शन भी किया जाएगा, सारी जितने काम है सड़कों पर उतरेंगे, सब काम होंगे। जय हिंद, जय भारत। बस उन्होंने दिया है, अभी हम देखते हैं इसमें क्या नए तथ्य सामने आए हैं, जो भी आए होंगे उसको कार्रवाई में सम्मिलित किया जाएगा। देखो, गिरफ्तारी के लिए अभी हम लोग देख रहे हैं क्या प्रोसीजर है क्या नहीं वो, लेकिन दो जो तथ्य हमारे सामने आएंगे, अगर वो गिरफ्तारी लायक होंगे तो ऑब्वियसली गिरफ्तारी की जाएगी। लोगों के अंदर भी काफी देखा जा रहा है सभी अभी मुझे पता है कि इस चीज को लेकर के काफी रोष है लोगों में, लेकिन एक प्रक्रिया है कानूनी, हमें वो प्रक्रिया का पालन करना है। प्रक्रिया में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे। अनेक राज्यों में उसके द्वारा कि ऐसे इस पे अभी मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। जो भी तथ्य होंगे उसके ऊपर जांच की जा रही है और जो भी प्रकाश में आएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।